हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 और 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ आपको पीडीएफ के साथ साथ क्विज़ भी प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपना और ज़्यादा अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो आज देखिए क्या है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ़ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सेड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। देखिए, फेलियर यानी अगर हमारे सफल होने का जो संकल्प है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, कि हमारा डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि फेलियर भी उसे ओवरटेक नहीं कर सकता, तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा अपने डिटर्मिनेशन को मजबूत रखें, अपने इरादे को पक्का रखें बिल्कुल, कि रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, सिर्फ आपको आगे बढ़ते ही जाना है। तो चलिए इस क्लास में हम भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम एक डे पढ़ते हैं जो कि है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये दिन कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, ये 20 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। इसकी इस बार की जो थीम है वो है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो थीम से देखिए क्वेश्चन बन जाता है, तो डेफिनेटली थीम आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इस दिन की शुरुआत कब से हुई थी, तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा 10 जून 2008 को जो सामाजिक न्याय पर ये जो दिन है इंटरनेशनल, इस दिन को अपनाया गया था। तो 2008 से जो दिन है वो सेलिब्रेट हो रहा है। अब देखिए, अभी तक हमने फरवरी में कौन कौन से डे पढ़े हैं, एक बार हम इनका रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी को हमने पढ़ा इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 8 फरवरी को आता है इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे। 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक। इसके बाद देखिए 12 फरवरी को आता है डार्विन डे। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। 15 फरवरी को होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, और याद रखेंगे कि फरवरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ होंगे वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे अच्छे से, और हम उसमें ये भी जानेंगे कि कैसे हम इन डेज़ को याद कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, द एयरफोर्स ऑफ बांग्लादेश एंड विच कंट्री विल कंडक्ट अ जॉइंट टैक्टिकल एयरलिफ्ट एक्सरसाइज, जिसका नेम है कोप साउथ 22। देखिए, बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है? तो दूसरी कंट्री कौन सी है? यूएस। तो याद रखेंगे, एक तो इसमें बांग्लादेश की एयरफोर्स है और दूसरी इसमें यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स है, जिनके बीच में कोप साउथ 22 नाम की एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई। ये एक्सरसाइज 6 दिन तक जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, और इसको स्पॉन्सर किसने किया है? पैसिफिक एयर फोर्सेस यानी प्रशांत वायुसेना के द्वारा इसे आयोजित किया गया। ये बायलैटरल एक्सरसाइज बांग्लादेश एयरफोर्स जो कंटोमिनेटेड है यानी जो ढाका में है, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया है। तो याद रखिएगा कि हुई कहाँ पे है। अब देखिए, हाल फिलहाल में जो जो एक्सरसाइजेज हुई हैं थोड़ी बहुत हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन जाता है। तो देखिए, हाल ही में चिरू नाम की जो एक्सरसाइज है ये 3 कंट्रीज़ के बीच में हुई, रशिया, चाइना और ईरान के बीच में। तो रशियन, चाइनीज़ जो ईरानियन नेवीज़ हैं उनके बीच में गल्फ़ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज हुई है। इसके अलावा देखिए, जो यूएस मिलिट्री पर्सनल हैं और जो बांग्लादेश की नेवी है उनके बीच में कैरेट, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ हम देख सकते हैं कोऑपरेशन एफोर्ट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हुई बे ऑफ बंगाल में। इसके अलावा देखिए, रशिया और चाइना के बीच में एक जॉइंट सी एक्सरसाइज हुई है, वो भी कहाँ पे? सी ऑफ जापान में। चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच में शेयर डेस्टिनी नाम की एक्सरसाइज हुई है। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेटली देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, देखिए, विद विच कंट्री डिड इंडिया वर्चुअली होल्ड द 9th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस। तो भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ में विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर आयोजित किया है?
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अर्मेनिया। ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ में किया मिलके, ये अर्मेनिया के साथ में। अब ये जो कंसल्टेशन हुआ ना, जो मीटिंग आप कह लीजिए, इसमें किस चीज़ के ऊपर बात करी गई है, तो यहाँ पे बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर बात करी गई अलग अलग एरिया में, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सभी के क्षेत्र में दोनों कंट्रीज़ ने जो है यहाँ पर अपनी बायलैटरल यानी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करी है। इस मीटिंग में भारत की तरफ से कौन, याद रखिएगा एस जयशंकर। तो आपको अगर याद हो कि अक्टूबर के टाइम पे अर्मेनिया में एक विज़िट की गई थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। उस विज़िट में जितने भी डिसीज़न लिए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी यहाँ पे रिव्यू किया गया, यानी जो जो डिसीज़न लिए गए, क्या क्या उस पर कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में भी इस मीटिंग में रिव्यू किया गया है। तो याद रखिएगा भारत और अर्मेनिया के बीच में ये भी आयोजित किया गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच सिटी इन इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023। क्वेश्चन में पूछा है, देखिए कि भारत का कौन सा शहर है जहां पर 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो सेशन है ये इसकी आयोजित होगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे मुंबई में फ्रेंड इसका जो है वो आयोजन किया जाएगा। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में इन्होंने भारत को ये अधिकार दिया है। 19 फरवरी के दिन ही ये घोषणा करी गई थी कि भारत जो है इस सेशन को होस्ट करेगा। इंडिया जो है इसे 1983 से पहली बार जो है इस सेशन को होस्ट करेगा और इसे जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वहाँ पर होस्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि होस्ट इसे कौन करेगा, कंट्रीज़ में से भी पूछ सकते हैं या भारत में कहाँ पर होगा, तो ये मुंबई में होगा। इसके बाद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है, तो आंसर हो जाएगा मार्च 31, 2026 तक के लिए ये जो योजना है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इक्विटी, एक्सेस और एक्सीलेंस जो है हासिल करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसका जो ये नया फेज़ होगा ना, इसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, देखिए जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो जेंडर इंक्लूज़न के माध्यम से, इक्विटी इनिशिएटिव, इन सभी के माध्यम से जो है ये पहल जो है वो की जा सकेगी। यानी स्किल अपग्रेडेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, व्यवसायीकरण की बात की जा रही है। तो इन सभी के माध्यम से इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया जा सकता है इस नए फेज़ के तहत में। तो याद रखिएगा कि इसे 31/5/2026 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैव रिसीव्ड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी होम अंडर दी हर घर जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत देखिए हर घर में नल का पानी मिले, तो भारत के कितने जिलों को अभी इसके तहत मतलब एक तरीके से कितने डिस्ट्रिक्ट में ये जो है इसके तहत हर घर में जल का पानी मिल गया है, तो आंसर हो जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो 100 डिस्ट्रिक्टों में हर घर जल जीवन मिशन के तहत हर एक घर में टैप वाटर सप्लाई का जो पानी है वो रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100 डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए 100वां जो डिस्ट्रिक्ट बना उसका नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा जिला है, वो बना है 100वां हर घर जल ये जिला बन गया है। इसके अलावा देखिए गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन दीव, तो इन सभी में हर एक जो रूरल हाउस होल्ड है, ग्रामीण घर है, वहाँ तक नल की जो आपूर्ति है वो हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम हैं। इंपॉर्टेंट क्या होगा, देखो एक तो आप लोग ध्यान रखो कितने डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट, और 100th नंबर का चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब बात आती है देखो यहाँ पे जल जीवन मिशन की, जिसे हम कहते हैं हर घर नल से जल। तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी ग्रामीण घर होते हैं वहाँ पे टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, 2024 तक हर एक घर में ये सुविधा प्रोवाइड की जा सके। इस उद्देश्य के साथ 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी।
इसके बाद देखिए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है एक ड्रोन बेस्ड क्रॉप हेल्थ फोरकास्टिंग सोल्यूशन, यानी ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किसने किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा IIT नया रायपुर ने इसको डेवलप किया है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका यूज़ क्या होगा कि फसलों में आपने देखा होगा कीड़े लग जाते हैं या फसलों में जो बीमारियां हो जाती हैं उनका पता लगाने और उनको अगर मान लीजिए उनके फसल में बीमारी लग गई है तो उसका क्या एक्यूरेट सॉल्यूशन हो सकता है उसको एड्रेस करने, तो इस चीज़ के इसका जो यूज़ है वो किया जाएगा। इसको इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स जो है जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हैं उनकी मदद करेगा, तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने साइन किया है 115 मिलियन डॉलर का एक लोन एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। तो ये जो बैंक है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यानी विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर के लोन एग्रीमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में साइन किया। अब इस लोन एग्रीमेंट से देखो क्या होगा, इसका यूज़ किया जाएगा जितने भी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गए या कह लीजिए आप कि वाटरशेड मैनेजमेंट को और भी बेहतर करने के लिए नेशनल और जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूट हैं तो उन सभी को यहाँ पर मदद प्रोवाइड करी जाएगी ताकि जो वाटरशेड है वो और भी बेहतरीन बन सके। तो इसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने 115 मिलियन का जो लोन एग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में साइन किया है। बात आती है देखो यहाँ पे थोड़ी सी वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको पता होगा हाल ही में जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि 21-22 यानी जो फाइनेंशियल ईयर 22 है उसके लिए 8.3%, फिर फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 7.5% और फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 6.5% का जो ये ग्रोथ प्रोजेक्शन रेट है इसका अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक की शुरुआत 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड आर मालपास। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड दी शस्त्र एप्लीकेशन ऑफ दिल्ली पुलिस। तो फिर यहाँ बताना है कि जो स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस है और जो शास्त्र ऐप है इसे किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब इसके तहत क्या होगा, देखो इसके तहत जो दिल्ली के नागरिक हैं ना उनको यहाँ पे टेक्नो फ्रेंडली डिजिटल सर्विस प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये जो स्मार्ट कार्ड होंगे इनमें सिक्योरिटी फीचर्स भी अवेलेबल होंगे और इसे इजी करना मतलब इसको कैरी करना इसको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। जो कार्ड पर जो प्रिंटेड होगा तो देखिए अगर जब आपका जो आम लाइसेंस मतलब जो लाइसेंस होल्डर्स होंगे जिनके पास उनका जो डेटा का वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद कार्ड को इन हाउस ही प्रिंट किया जाएगा। तो सिक्योरिटी पर्पस से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसमें काफ़ी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड परामर्श 2022 जो कि एक मेगा कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। ये जो वर्कशॉप है इसे किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट अफेयर के मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा इस काउंसलिंग वर्कशॉप को शुरू किया गया है। ये जो काउंसलिंग वर्कशॉप है ना देखिए ये राजस्थान के जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट रीजन में स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये भारत में इस तरीके का पहला इंसिडेंस है जहाँ पर एक ही वर्कशॉप में 1 लाख से भी ज़्यादा छात्रों ने अपनी कैरियर काउंसलिंग में भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसको कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट रीजन में, और इसको लॉन्च किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर गोपाल Krishna Gokhale was observed on 19 February 2022. He was the founder of which of the following organization? तो इनके द्वारा इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी
जिसके ये संस्थापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें ज़रूर पता होंगी। ये फ्रीडम फाइटर रहे थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इनकी देखिए इस बार जो डेथ एनिवर्सरी मार्क करी गई है वो है 107वीं, ये भी पूछ सकते हैं। इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। ये एक पॉलिटिकल लीडर थे और एक सोशल रिफॉर्मर रहे थे ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस टू रिसीव अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पाने वाले भारतीयों की जो पहली जनरेशन थी उनमें से एक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। कुछ और बातें इनके बारे में देख ले रहे। गोपाल जो गोखले जी थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने थे 1889 में। इसके बाद 1905 में ये इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए इनको इलेक्ट किया गया था। और इन्होंने आयरलैंड में विजिट किया एंड हैड अरेंज्ड फॉर एन आयरिश नेशनलिस्ट एल्फ्रेड बेव टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1894। तो ये कुछ इनके बारे में एडिशनल बातें हैं जो कि पूछ सकते हैं। देखो कि इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट पद के लिए कब इलेक्ट किया गया, ये पूछ सकते हैं 1905 के लिए। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन, रवीश तिवारी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये पूछा गया कि ये किस फील्ड से इनका संबंध है, तो ये थे एक जर्नलिस्ट। तो जर्नलिज्म से इनका संबंध है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने देखिए जो रेपुटेड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया टुडे आ गया, उनके साथ इन्होंने वर्क किया है। और ये द इंडियन एक्सप्रेस है उसके राष्ट्रीय ब्यूरो के ये प्रमुख के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ऑल्सो ये प्रेस्टिजियस रोड्स स्कॉलरशिप के भी रेसिपिएंट रह चुके थे। तो ये सभी इनके बारे में है, तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध कौन से फील्ड से है, ये जर्नलिज्म से। इसके अलावा देखिए हाल ही में कुछ और फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो बप्पी लहरी जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। PJ राव के जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल सेट्रिस्ट एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, इनका निधन हुआ हाल ही में। फॉर्मर ग्रीक प्रेसिडेंट क्रिस्टोस सार्तिकासिव, इनका निधन हुआ है हाल ही में। इसके अलावा देखिए पद्मश्री अवॉर्डी इब्राहिम सुतार जो कि कन्नड़ कबीर के नाम से जाने जाते थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंडिया की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी, इसे कौन से शहर में इसको शुरू किया गया है? तो शहर का नाम हो जाएगा नासिक में इसको शुरू किया गया। तो ये भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला है। इसे नासिक शहर में इसकी शुरुआत करी गई है। अब देखो इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ ये होगा कि जितने भी नए वायरल इन्फेक्शन आएगी ना, ये उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो उसकी जांच के लिए इसको स्थापित किया गया है। ऐसे वायरल इन्फेक्शंस जो काफ़ी इन्फेक्शियस हो सकते हैं या मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो उन सभी के इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई एकदम से पता लग जाएगा तो हम उसका जो इलाज है या उसका कोई सोल्यूशन है वो खोज सकते हैं। और इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डिज़ाइन किया है। अगला क्वेश्चन है 392 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 फरवरी 2022। पूछा गया है कि महात्मा ज्योतिराव फूले एस्टेब्लाइज्ड शिवाजी जयंती इन विच ईयर। जो महात्मा ज्योतिराव फूले हैं उन्होंने शिवाजी जयंती की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो यहाँ पे हमें ईयर बताना है। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा 1870 में। तो इनका देखो क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है क्या, कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की इस बार कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो 392 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। बात करें छत्रपति शिवाजी की, तो इनका जन्म 1630 में शाहजी राजे और जीजाबाई के यहाँ पे हुआ था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मराठा स्टेट जो मराठा राज्य है उसके संस्थापक थे। और ये अपने युग में हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले जो शिवाजी जयंती सेलिब्रेशन था ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? तो पुणे में इसे मनाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी बर्थ एनिवर्सरी यूवी स्वामीनाथ अय्यर की कौन सी जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है? 19 फरवरी को। तो अगर बात करें इनकी कौन से नंबर की जयंती मनाई गई, आंसर हो जाएगा 167 नंबर की जयंती मनाई गई। ये एक प्रसिद्ध तमिल स्कॉलर या तमिल विद्वान थे जिन्हें तमिल कल्चर और तमिल लैंग्वेज में उनके योगदान के लिए काफ़ी एडमायर किया जाता है। उनका जो भी वर्क रहा है देखिए फ्रॉम दी संगम एरा, और इसमें एंड हेल्प्ड कंजर्व प्रीशियस हेरिटेज, मतलब उन्होंने संगम युग के कार्यों को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया और बहुमूल्य विरासत के संरक्षण में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो थी 167 नंबर की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, टू कमोमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ प्लूटो इन 1930 विच डे इज सेलिब्रेट एज अ प्लूटो डे। तो भाई प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी, तो किस दिन को प्लूटो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 18 फरवरी को प्लूटो डे के रूप में मनाया जाता है। प्लूटो देखिए सेलिब्रेट होता है 18 फरवरी, क्यों? क्योंकि इस दिन प्लूटो जो प्लैनेट था ना, अभी तो उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, तो उसकी डिस्कवरी की गई थी 1930 में। क्लाइड ने डिस्कवर किया था प्लूटो एट द लोअल ऑब्जर्वेटरी इन फ्लैगस्टाफ अरिजोना में, किसके जस्ट 84 ईयर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नेपच्यून, यानी जब नेपच्यून की डिस्कवरी हुई थी उससे भी 84 साल के बाद में इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइंड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से इस्तीफा अभी हाल ही में किसने दिया है? राइट आंसर इज श्रीकांत नाथामुनि के द्वारा हाल ही में इस्तीफा दिया गया है। तो देखिए नाथामुनि जो थे ये 2016 से बैंक बोर्ड के मेंबर रहे थे, और बात यहाँ पे HDFC बैंक की आती है। तो देखिए HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट बैंक है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उसमें ये आता है 10th नंबर पे। और कुछ बात करते हैं तो देखिए इसकी स्थापना 1994 में हुई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन, और अतनु चक्रवर्ती यहाँ के चेयरमैन हैं। HDFC बैंक को एक अवार्ड अभी मिला था बेस्ट प्राइवेट बैंक का, तो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में जो बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड गया था वो HDFC बैंक को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द following has been appointed as the additional director of IDFC First Bank? द राइट आंसर इज जैमिनी भागवती। तो फ्रेंड IDFC फर्स्ट बैंक का जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो जैमिनी भागवती को अपॉइंट किया गया है, और ही इज़ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ IDFC लिमिटेड, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक की ही पेरेंट कंपनी है। ठीक है, ऑल्सो देखिए ये UK में हाई कमिश्नर पद पे अपॉइंट रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर रहे, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के एम्बेसडर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो अक्टूबर 2015 में इसकी शुरुआत हुई, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वी वैद्यनाथन इसके अभी MD और CEO हैं, और इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। हाल ही में कुछ और किसी और बारे में बात करते हैं तो देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू सेट अप शॉप इन द मेटावर्स, यानी मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है JP मॉर्गन बन गया है पहला बैंक। तो अब देखिए जो यूज़र्स हैं ना वो क्रिएट कर सकते हैं उनका वर्चुअल अवतार, या वो बिल्ड कर सकते हैं वर्चुअल स्पेस, और यहाँ पे जो एल्गोरिथम आधारित सेवाएं के सूट के बाद ऑनिक्स लाउंज नाम के लाउंज में भी घूम सकती हैं। तो ये सारी सुविधाएं वो यहाँ पे कर सकती हैं। JP मॉर्गन की शुरुआत 1 दिसंबर 2000 में हुई थी, और जेमी डिमोन जो है इसके CEO हैं इस बैंक के। इसके अलावा देखिए हाल ही में अभी यस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया। निर्मला सीतारमण जी ने पहला कलर सोविनियर कॉइन और पंचतंत्र को लॉन्च किया। इसके अलावा जो RBL बैंक है उन्होंने क्रेडिटास सॉल्यूशन के साथ में मिलकर न्यू कलेक्शन प्लेटफॉर्म को शुरू किया। PNB ने को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है पतंजलि के साथ में मिलकर। तो ये सब आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सी टीम ने 2021 का फीफा
क्लब वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप ये जो जीती है। तो बात करते हैं चैम्पियनशिप किसने जीती है, तो इंग्लिश क्लब चेल्सी के द्वारा ये जो चैम्पियनशिप है वो जीती गई। चेल्सी ने इसमें डिफीट किसे किया है, पैल्मीरास को डिफीट किया। बात करते हैं, देखिए इसका जो फाइनल मैच हुआ था कहाँ पे खेला गया, तो मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम जो कि अबू धाबी में है, वहाँ पे इसका फाइनल मैच खेला गया। इसके बाद देखिए कौन सी टीम ने मेंस टाइटल जीता है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2021-22 में। तो ये जो चैम्पियनशिप है ना, ये किस टीम ने मतलब पुरुषों में इसकी चैम्पियनशिप जीती है, तो हरियाणा ने जीती। हरियाणा ने इसमें इंडियन रेलवे को 3-0 से हराकर ये जो टाइटल है वो अपने नाम किया है, ठीक है। वहीं अगर इसी में वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं, मतलब वॉलीबॉल चैम्पियनशिप तो है लेकिन वुमेंस कैटेगरी है, तो वुमेंस कैटेगरी में केरल ने इंडियन रेलवे को हराकर जीत हासिल करी। और इस बार देखिए ये 70th नंबर के सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप हुई मेंस और वुमेन दोनों में। और ये हुई कहाँ पे, तो बिजू पटनायक इंडोर स्टेडियम जो है भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन दी ऑन गोइंग रणजी ट्रॉफी 2022। तो अभी हाल ही में देखिए रणजी ट्रॉफी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो बिहार के साकिबुल गानी के द्वारा नया रिकॉर्ड अभी हाल ही में बनाया गया है। तो याद रखिएगा इनका कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार से। तो ये पहले बैटर बन गए हैं हिस्ट्री में जिन्होंने अपने डेब्यू में सेंचुरी यानी 100 हिट कर दिए हैं, और अचीविंग द फीट इन बिहार्स ओपनिंग राउंड मैच ऑफ रणजी ट्रॉफी, और किसके खिलाफ, मिज़ोरम के खिलाफ में। तो इसी के साथ जो है इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में सेट किया। अब कुछ और न्यूज़ देखते हैं, जैसे अभी टीम खारू ने देखिए 15th नंबर का CEC कप वुमेंस आइस हॉकी चैम्पियनशिप जीता, जो कि कहाँ पे हुई थी, लेह में। वहीं इंडियन बैडमिंटन एस PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल चैम्पियनशिप में। रोहन बोपन्ना और R रामनाथन ने जीता है देयर सेकेंड ATP वर्ल्ड टूर टाइटल टुगेदर। तो याद रखिएगा ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। रिवीजन पोर्शन इसलिए नहीं रखा आज क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे। तो आज देखिए हमारे पास, मैंने आप लोगों से सैटरडे में क्वेश्चन ये पूछा था कि CBSE के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, विनीत जोशी। सेकेंड क्वेश्चन था कि जो IPS KV राजेंद्र नाथ रेड्डी हैं, ये अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं आंध्र प्रदेश के। तो बिल्कुल आप सभी ने सही आंसर करी हैं। तो प्रदीप दास एंड अभिषेक सिंह का आज कमेंट है, ऐसे ही आप लोग भी कमेंट ज़रूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है देखिए कि पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में किसने जीती। सेकंड क्वेश्चन है इंडिया ने अभी किस देश को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लॉन्च करने में मदद करी है। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आज आशा करती हूँ कि आज के सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और ऐसे ही आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मेहनत करें अच्छे से, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे ना तो कभी भी आप हिम्मत भी नहीं हारोगे और कभी भी आप निराशा नहीं होगी। तो मेहनत ज़रूर करते जाएं, चाहे कितनी भी आपके सामने मुसीबतें क्यों ना आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।